नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल नंदीश्वर व्लॉग्स ऑफिशियल में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम आपको बताएंगे जीतिया जीवित पुत्री का व्रत के बारे में। कई इसको जीवित पुत्री का व्रत बोलते हैं, कई इसको जीतिया व्रत बोलते हैं। ये व्रत जो है अपने बेटे के लंबी उम्र के लिए रखा जाता है, बेटी के भी लिए ये व्रत कैसे रखते हैं। और ये व्रत जो है अश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी को किया जाता है, यानी श्राद्ध पक्ष में ये व्रत पड़ता है दीपावली से 1 महीने पहले। तो ये व्रत 3 दिन का होता है। एक दिन नहाय खाए का, दूसरे दिन व्रत का, और 3वां दिन जो है पारण का होता है, यानी दान पुण्य पारण का होता है। तो ये व्रत 2025 में कब पड़ रहा है, तो बने रहिएगा मेरे पूरे वीडियो के साथ। समय निकाल कर पूरी बात ज़रूर सुनिएगा ताकि व्रत करने में आपको बहुत आसानी पड़े। उससे पहले दोस्तों, अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके एक शेयर सब्सक्राइब लाइक से हमारा भी हौसला बढ़ता है और पहला नोटिफिकेशन वीडियो का आपके पास ज़रूर पहुंचता है। चलो शुरू करते हैं। 2025 में जीवित पुत्री का व्रत कब पड़ रहा है। तो जीवित पुत्री का व्रत जो है 2025 में कृष्ण पक्ष अष्टमी दिन 14 सितंबर वार रविवार को पड़ रहा है। 14 सितंबर रविवार को, संडे को ये व्रत पड़ रहा है। तो इसका नहाय खाई जो है शनिवार को, यानी आज है 2025 में। तो आप नहाय खाए के दिन में साफ़ सफाई करके रसोई को अच्छे से साफ करके आप सात्विक भोजन बनाइएगा। और जिनकी सास नहीं है वो ये व्रत कैसे करे ये भी मैं आपको बता रही हूँ। तो आप इस दिन तोरई का झिंगनी का सब्जी बनाइएगा। उसके बाद आप स्नान करें तो खड़ी सरसों राई तेल लेकर आप जब स्नान करिएगा डालकर, उसके बाद इसका खड़ी सरसों राई का दान करते हैं। सॉरी, स्नान नहीं करते, दान करते हैं। जिनकी सास नहीं है वो नहाय खाए के दिन दान जरूर करे। पारण के दिन तो सभी करते हैं, जिनकी सास है वो भी करते हैं, जिनकी सास नहीं है वो भी करें। तो आप नहाय खाए के दिन जिनकी सास नहीं है वो चावल आटा हल्दी जो भी आपसे बने वो ज़रूर दान करें। उसके बाद आप गुलगुले पुए पापड़ी जो भी आपके घर में भोजन बनाते हैं वो आप बनाइएगा। और भोजन को आप निकाल कर रखिएगा चिल्लो के लिए, जीवितवान भगवान के लिए। और जो भी आप नए खाए के दिन बनाते हैं वो खाकर सोइएगा। और उसके बाद आपको ये व्रत यानी 14 सितंबर को ये व्रत करना पड़ेगा। तो आप ये व्रत एक दिन नहाय खाए करके, उसके बाद कहीं कहीं जगह पर मछली खाई जाती है, कई जगह पर मछली नहीं खाते हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद जब ये व्रत करते हैं, व्रत के दिन आपको भोर में सुबह उठिएगा, 3 बजे आपको उठना है। कौवा की आवाज़ ना पहुँचे उससे पहले आपको उठना है। उसके बाद आपको सरगी करना है। सरगी में आप जूस शिकंदी मीठा ये सब आपको खाना है। मीठा खाकर फिर आपको ये व्रत करना है, मतलब
आटे का और सेंधा नमक का सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। फल फ्रूट से आप सर्गी कर सकते हो। उसके बाद नहा धो के अच्छे से भगवान विष्णु की, जीवितवान भगवान की पूजा करिएगा, भोग लगाइएगा। और तिलोसियारनी के लिए आप केले के पत्ते पर, अगर केले का पत्ता ना मिले तो आप अखबार पर या फिर जो भी आपको पत्ता मिले उस पत्ते पर आप भोग लगाइएगा। कद्दू का, झिंगनी का, जो पत्ता मिले तिलोसियारन के लिए और जीवितवान भगवान के लिए मॉर्निंग में आपको नहा धो के भोग लगाना है। उसके बाद आपको सूर्य देव को अर्घ देना है। मॉर्निंग में या सुबह में व्रत के दिन आप उसे जो भी बने पूजा पाठ में वो करिएगा। कौवा की आवाज़ ना पहुँचे उससे पहले आपको सर्गी कर लेना है। सर्गी में आपके यहाँ क्या खाया जाता है वो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद आपको पूरे दिन व्रत रहना है। निर्जला ये व्रत रखते हैं। आपको सोना नहीं है दिन में। उसके बाद शाम को आप विधि विधान से जीवितवान भगवान की पूजा करिएगा, जीतिया का पूजा करिएगा। अगर सोने का जीतिया है तो आप उसकी पूजा करिएगा, नहीं तो आप मार्केट से धागे का जीतिया, जो भी आपके पास जीतिया है उसकी पूजा करिएगा। कहीं कहीं जगह पर ये जीतिया पूजा करने के बाद पहना दिया जाता है। कहीं कहीं पर ये पारण के दिन पहनते हैं, यानी 3वें दिन व्रत के जीतिया पहना जाता है। उसके बाद जीतिया व्रत की कथा जरूर सुने। और उसके बाद आपको पारण के दिन भी आपको जल्दी उठना है, कौवे की आवाज़ पहुँचने से पहले। व्रत के दिन हो सके तो आप पीला वस्त्र, गुलाबी, लाल, हरा 4 कलर में से आप कोई सा भी पहने। कई जगह पर कहते हैं कि जीतिया व्रत के दिन नए कपड़े, कोरा कपड़ा पहनता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर किसी के पास नहीं हो तो वो अपने पहले के जो थोड़े बहुत नए हैं उनको धोकर पहन लीजिएगा। उसके बाद आपको पारण के दिन सुबह जल्दी उठना है। भोर में उठने के बाद आपको कौवा की आवाज़ कानों में पहुँचने से पहले आपको स्नान आदि कर लेना है। उसके बाद फिर से भगवान की पूजा, जीवितवान भगवान की पूजा करके फिर आपको पारण, अगर जितना लेट हो सके जीवित पुत्री का व्रत में उतना लेट आप पारण करें। उसके बाद आप भोजन में जो भी बनता है आपके यहाँ वो बना लीजिएगा। और उस दिन सब दान करते हैं तो आप भी ज़रूर करिएगा, जितना हो सके उतना आप दान करिएगा। उसके बाद आपको अपने बच्चों से मतलब जीतिया पहना देना है और अपने बच्चों के पैर छुआकर आशीर्वाद आपको देना है। अपने बच्चों के हाथों से पैर छुआकर आपको देना है। पारण में ठंडा भोजन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पारण के समय आप गर्म भोजन ही से आप पारण करें। ये थी जीवित पुत्री का व्रत की पूरी जानकारी। उसके बाद नहाय खाए के दिन की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो नहाय खाए के दिन जो है झिंगनी का जो सब्जी बनाए तोरई का, वो बिना नमक वाला बनाए और वही सब्जी आप खाए। उसके बाद जिनकी सास है वो दान नहीं करे, सिंपल पूजा व्रत करे। पारण के दिन वो ज़रूर दान करे। और उसके बाद जिनकी सास नहीं है वो नहाय खाए के दिन भी दान करे।
पारण के दिन भी जरूर दान करें। नहाय खाय के दिन किसी के किसी के यहाँ मछली बनाई जाती है। चिलो सियारन को भोजन मछली से दिया जाता है तो किसी को शुद्ध सात्विक भोजन बनता है। कहते और बेटी के लिए ये व्रत कैसे करें, तो बेटी के लिए भी ये व्रत जरूर कर सकते हैं। जैसे बेटा है वैसे बेटी भी है। जैसे बेटा के लिए ये व्रत करे वैसे बेटी के लिए भी जीवित पुत्री का जीतिया व्रत जरूर करे। अगर जिनको संतान नहीं है तो वो ये व्रत जरूर करे। ऐसा नहीं है कि संतान नहीं तो नहीं कर सकते, अपनी बच्चों की कामना करके जीतिया व्रत जरूर करे। उसके बाद जो जीतिया रहता है उसको रख ले और कामना करे जीवितवान भगवान से कि मेरी भी संतान हो तो मैं व्रत करके जीतिया उसी को ही पहनाऊंगी। अगर पहली बार कोई ये व्रत करना चाहते हैं तो व्रत कैसे करे कैसे ना करे, तो ये जीतिया व्रत आप जरूर उठाएगा पहली बार, क्योंकि ये साल व्रत के लिए बहुत ही अच्छा है। तो आप पहली बार व्रत कर रहे हैं तो आप पहली बार से शुरू करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये थी जीतिया जीवित पुत्री का व्रत की संपूर्ण जानकारी। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।